अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके हैदरी शाह, दिख रहे हैं डिवाइन कोड। उम्मीद है सब आप लोग खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज इस टॉपिक पर बात करेंगे हम। जो है हमारा सिम्बा जो है माशाल्लाह से 2 दांत का हो गया है फाइनली, और 2 दांत इसने निकाल लिए। तकरीबन 1 साल से मेरे पास है, 3-4 महीने का लिया था। तो इस वक्त जो है वो बेहतरीन टाइम पे थे, 13-14 महीने में अपने दांत जो है वो निकाल ली हैं दोनों। तो अब दोस्तों अब काम है इस पर मेहनत करने का, क्योंकि अब मैं इस पर मेहनत करूँगा, अभी से इस पर वर्किंग स्टार्ट करूँगा, तो ये जाके कहीं ईद तक तैयार होगा। और अब इस पर काम करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसने अपनी लेंथ बढ़ाना शुरू करी है, हाइट अच्छी करी है, थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा अच्छी बढ़ाई है। तो अब क्या हुआ है कि फ़र्क पड़ रहा है जानवर पे, तो फिर मज़ा भी आएगा अब काम करने में। लोग क्या करते हैं, 3 महीने का 4 महीने के बच्चे को कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसको मोटा कर ले, तो वो जो है ना 3-4 महीने के बच्चे दोस्तों कभी भी नहीं बनते। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दफ़ा समझाई है मैंने, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है ये बात कि बकरा जो है 6-8 दांत में बुढ़ा नहीं होता। बकरा जो है जवान होता है, 6 दांत 8 दांत में जवान बकरा होता है। सही है, तो ये अपने माइंड से कॉन्सेप्ट निकाल दें कि 6-8 दांत का बकरा जो है वो बुढ़ा है, तो 2 दांत का 4 दांत का बकरा जो है वो तो बच्चा होता है, छोटा। समझ रहे हैं? तो आप अपने दिमाग में हमेशा रखें 2 दांत के बाद कोशिश करें जानवर पे, 8-9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, कि फिर उस पर वर्किंग शुरू करें, ताकि आपका जानवर जो है अच्छा तैयार हो सके। तो मैं हमेशा जब भी आप लोगों को कहता हूँ जानवर ख़रीदें भी, तो कोशिश ये करनी है आपने कि आपने ख़रीदना बड़ा जानवर है। अगर आपने तैयार करना है उसको अच्छा बकरा, अगली बकरा ही तो तैयार करना है, तो 2 दांत का बकरा ख़रीदे तो आपको मज़ा आएगा तैयार करने में। अच्छा दोस्तों, तो दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देता हूँ, आप लोगों को पता है हमेशा से, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे अच्छी और ताकतवर चीज़ जो है, इससे बेहतर चीज़ ना बकरों के लिए ना भेड़ों के लिए मिलेगी। महंगी ज़रूर होती है, लेकिन अगर मैं देखूँ कॉस्टिंग निकाल के इसकी ना, तो मुझे सेम ही लगती है कॉस्टिंग दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। आओ सिम्बा, इधर आओ। सही है, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। सिम्बा ने माशाल्लाह देख सकते हैं आप नकौड़ कितना प्यारा निकाला है। सही है, अभी मुझे इसके बाल उतरवाने, क्योंकि बाल बढ़ गए इसके, और बारिश की वजह से मैंने इसको नहलाया भी नहीं। सही है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी एहतियात करता हूँ, क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन था, कुछ दिनों पहले चेक करा था मैंने। कंडीशन आप सिम्बा की देख सकते हैं माशाल्लाह से। सही है, अभी ये जो है अपने नॉर्मल वजूद पे है बिल्कुल। इसको ना मैंने कोई ओवर ईटिंग कराई है, ना मैंने इसको जो है बहुत ज़्यादा दाना खिलाया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। सही है, अभी आपके सामने है ये, और बाल कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तकरीबन समझ लें 1 इंच के बाल होंगे, क्योंकि अभी कटवाए थे कुछ दिनों पहले, आप लोगों को वीडियो भी दिखाई थी। समझ रहे हैं? तो ये अपना इस वक्त जो है कंडीशन है सिम्बा की, और अभी जो है दाना वगैरह उठाया नहीं है इसने माशाल्लाह। दाना वगैरह उठाएगा तो आप लोगों को और सही अंदाज़ा हो जाएगा। सही है, वैसे भेड़ों का पता बालों के बगैर ही चलता है, तो बाल कटवाऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिखाऊंगा इसको, कि भाई देख लें आप। अभी तो मैं आप लोगों को ऐसी दिखा दूँ कि इसने माशाल्लाह से लेंथ कैसी करी है। यहाँ रख दूँ ज़रा इसका दाना, ताकि यहाँ दाना खाए। अरे बच्चा तो वही गिरा देता है, अभी दाना खा लो। असल में थोड़ा मारने भी लगा है, क्योंकि बड़ा हो रहा है तो मस्ती में करने लगा है। तो आप देख सकते हैं लेंथ माशाल्लाह से इसने जो है ना, जैसी मैं चाह रहा था लेंथ कर ली है। हाइट अभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन हाइट अब जो है ये बढ़ाना शुरू कर देगा। सही है, तो आप देख सकते हैं कंडीशन सिम्बा की। बाल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही बाल हैं अभी, लेकिन यह है कि मौसम अच्छा है अभी उतरवाने का बाल ना। तो अभी ज़रा मैं इसको ये ख़त्म करवा दूँ, अभी 2 मिनट में ख़त्म कर लेगा, फिर मैं दिखाऊंगा दूसरी चीज़ मैं क्या दे रहा हूँ। अब जानवर जब आपका 2 दांत का हो गया है, 4 दांत का हो गया है, तो आपने उसका वज़न किस चीज़ से बढ़ाना है। एक तो एक काला चना हो गया, जो कि 4 घंटे कम से कम भीगा हुआ है। इसके अलावा जो है क्या चीज़ दूसरी देनी है वज़न बढ़ाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों देखते हैं माशाल्लाह सिम्बा ने जो है पूरा चना जो है ख़त्म कर लिया है। वो असल में हाथ से ज़्यादा शौक से खाता है, वैसे नहीं खाता ज़्यादा। अभी जो है चना मैंने इसको खिला दिया। दूसरी चीज़ है दोस्तों गंदुम, ये भीगी हुई। मेरा तरीका ये है देने का, मैं आप लोग बता दूँ, मैं सुबह के वक्त देता हूँ चना और गंदुम, और साथ में जो है हरा लगाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा बकरा जितना हज़म कर सकता है, मेरा दुम्बा जितना हज़म कर सकता है, मैं उसको उतनी क्वांटिटी में देता हूँ। अब आपने ये देखना है कि आपका जानवर आधा किलो हज़म कर रहा है, 1 पाव हज़म कर रहा है, आधा पाव हज़म कर रहा है, सही, जब उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही, कब्ज़ नहीं हो रहा, तो आपने उस हिसाब से क्वांटिटी में देना है। सही है, तो अब इसको गंदुम खिलाऊंगा मैं। इसके बाद जो है दोस्तों मैं हरा लगा दूँगा, और शाम में जो है खल के साथ मिक्स दाना बना के इसको दूँगा। सही है ना? तो और किसी दिन अगर आप देना चाहें तो दूध और दही तेल दे सकते हैं, क्योंकि अब जानवर का जो है ना तैयार होने का सही वक्त शुरू हो गया है। 2 दांत का जानवर हो गया है, तो अब उसका जो है बिल्कुल सही वक्त है। ये आगे देख सकते हैं आप, और गंदुम बहुत शौक से खाता है। ये चने से ज़्यादा शौक से गंदुम खाता है, वरना ज़्यादातर भेड़े जो है ना वो चना शौक से खाते हैं, गंदुम नहीं खाते शौक से। और इसको ये है कि अभी जैसे ये खा रहा है ना, तो ये ऐसे शौक से नहीं खाता है। इसको जो है हाथ से मैं मुट्ठी भर के खिलाऊंगा ना, तो ये जल्दी जल्दी भी खा लेगा, और इसको मज़ा भी आएगा खाने में। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है।
और माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपने जानवरों को खाते हुए देख के। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि देखिए मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता हूँ अपने जानवर के, आप लोगों को आइडिया नहीं देता हूँ जो मैं अपने जानवर पे ना करूँ। आज मेरी वीडियो बनाते हैं मुझे 4 से 5 साल हो गए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा मैंने अपने बकरों पे आप लोगों को चीज़ दिखाइए करके तो वीडियो बनाइए। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं करता कि लोगों को सिर्फ बता दूँ और जो लोग दें तो उनको नुकसान हो। तो हमेशा याद रखें, मैं बोलता हूँ किसी की भी वीडियो देखें, किसी को भी फॉलो करें, हमेशा याद रखना है फॉलो आपने उस बंदे को करना है जो कि खुद ज़ाती उसमें वीडियो बनाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ आपको अपने जानवर पे करके ज़ाती तौर पे, समझ रहे हैं। जो करके नहीं दिखाता हो, सिर्फ बातें कर रहा हूँ, उसकी वीडियो को फॉलो नहीं करें आप। मैं खुले में कहता हूँ ये बात, जो भी आपको वीडियो में करके दिखाए ना, कोई फार्मूला बता रहा है, कोई बीमारी का इलाज बता रहा है, क्योंकि जानवरों में बीमारियाँ आती रहती हैं अलग अलग, सही है। तो जिस तरह मैंने बनाई ये वीडियो इस तरह सब बना सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जानवरों को जब बीमारी आए इस तरह की तो वीडियो बना के डाल दूँ कि भाई ये इलाज करा है मैंने। तो इसी तरह से जो लोग इलाज करके दिखा रहे हैं ना, तो वो आपने करना है ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। अब मैं ज़रा इसको फिनिश करवा दूँ। तो दोस्तों मैंने सोचा आप लोगों को मिक्स दाना भी दे दूं, दिखा दूं देके। वैसे तो मैं इसको जो है हरा लगाता हूं सुबह में चने के साथ और गंदम के साथ, और मिक्स दाना जो है खल के साथ देता हूं। लेकिन आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि मिक्स दाना मेरा वही चला रहा हूं अभी मैं, जो आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। और इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा है सस्ता और टिकाऊ और बेहतरीन किस्म का दाना, जिससे जानवर का वज़न आपका हर महीने में रिज़ल्ट देगा। वो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो मिलेगी आप लोगों को, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है रिज़ल्ट आएगा। अभी मिक्स दाने में मेरे वही मकई, जौ, गंदम और छिलका मौजूद है, सही है, और चने की अट्टी, सही है ना। तो और खल मिक्स करके देता हूँ तो अच्छा वंडा तरीके का वंडा तैयार हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बना के दिखाऊँगा एक वंडा अच्छा, जिसमें आप लोगों की कॉस्टिंग भी थोड़ी बचत हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, उसके हिसाब से भी देखना है मैंने चीज़ों को, सही है। और मैंने आपके सामने ये दे भी दिया है। अब ज़रा ना मुझे इससे डर लगता है, कभी भी आपको पता टक्कर घुमा देता है ये सिम्बा जो, तो इस वजह से मैं ज़रा दूर रह के इसको वीडियो बनाता हूँ, खोलता नहीं है उसको मैं। अभी वीडियो के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए खोला था कि दाना दिखा दूँ। तो ये दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने डिटेलिंग बताई है वो समझ आई होगी आप लोगों को। बकरे को जो है आपने देखे, मैंने भी पूरे साल इसको रखा ना तकरीबन, लेकिन पूरे साल मैंने क्या करा कि जो है मुझे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब दाना मैंने हैवी नहीं लगाया, कोई भी चीज़ हैवी नहीं काम करा इसके साथ, ऐसी चीज़ें नहीं दी इससे इसको नुकसान हो। अभी बहुत ज़ोर की टक्कर मार दी इसने मुझे। असल में सामने से तो मारता नहीं है, डरता है, लेकिन पीछे जब मैं घूम के चलता ना तो आपको पता है भेड़ों की आदत होती है पीछे से टक्कर मारने की, तो बड़ी बुरी टक्कर मारी है। तो अभी उसको बांध के आया हूँ, थकान हो गई मुझे, हाँफ रहा हूँ मैं, क्योंकि अब ना 2 दांत के बाद भेड़े को संभालना मजाक नहीं होता दोस्तों। तो अगर आप में हिम्मत हो ना तो भेड़ा पालना, क्योंकि अब जिसको मैं इसको दाना देता जाऊँगा हैवी, तो ये और ख़तरनाक से ख़तरनाक होता जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि बकरों को, भेड़ों को, किसी भी किस्म के जानवर को जो आप पाल रहे हैं, 2 दांत के बाद आपने उसमें मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि 10 महीने या 11 महीने का बकरा ख़रीदें अगर आपने अपने घर की कुर्बानी के लिए ख़रीदना है। और अगर बेचने के लिए ख़रीदना है तो आपने बकरा ईद पर जो है तकरीबन 5-6 महीने का बच्चा उठाना है, और ताकि अगले साल तक वो 2 दांत का हो जाए। क्योंकि डिमांड जो है कुर्बानी में 2 दांत की होती है, क्योंकि 2 दांत में जो है उस तरह के शौकीन नहीं आते जिनको जानवर की समझ ज़्यादा हो, वो सिर्फ जानवर का रंग रूप देखते हैं और ले लेते हैं, सही है ना। तो वो अलग अलग तरीके के शौकीन होते हैं। एक होते हैं कुर्बानी वाले शौकीन, जो कुर्बानी पे जो शौक़ करते हैं बस थोड़े दिन का, अपना 10-12 दिन का। एक होते हैं पूरे साल वाले शौकीन, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आप लोगों को जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरी माने आप एक दफ़ा पाल के देखें 2 दांत का, 4 दांत का बकरा, और उसको सिर्फ कुछ नहीं करें, सिर्फ ये चना और गंदम आप एक टाइम खिला दिया ना, मिक्स दाना वाना कोई चीज़ अगर आप अच्छी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ चना और गंदम अगर आपने लगा के रखा, आपका जानवर रिजल्ट देगा इंशाल्लाह आप लोगों को। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर अली शाह, अल्लाह हाफ़िज़।